हेलो स्टूडेंट, क्वेश्चन गिवन है लेट x इज इक्वल टू दिस एंड y इज इक्वल टू दिस इफ t का ग्रेटेस्ट इंटीजर दिया डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर y। इसके लिए बात करनी है। अब देखो इस टाइप के जब कभी भी क्वेश्चंस आते हैं, अब देखो ये जो x एक्सप्रेशन दिया हुआ है, x की जो वैल्यू गिवन है वो कितनी लिखी हुई है 8√3 प्लस 13 दिया हुआ है। अब देखो ये जो वैल्यू आ गई, इसका हम लोग क्या करते हैं, इसको लिखते हैं, यानी इसका कोई इंटीग्रल पार्ट होगा और कोई फ्रैक्शनल पार्ट होगा। तो ये जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई कर रही है, 0 से 1 तक लाई कर रही है। तो देखो ये आ गया। अब हम इसके कॉन्जुगेट्स के लिए बात कर लेते हैं। कॉन्जुगेट कितना आ जाएगा, यानी इसका मतलब 8√3 माइनस 13। ठीक, इससे बात करते हैं। तो अब देखो आपको पता है अगर ये वैल्यू दी है प्लस 13 कर लेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 64 इंटू 3 माइनस 169। तो ये आ जाएगा 192। ठीक है, 192 माइनस 169 तो 70 22 23 आ जाएगा। ठीक है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो x 8 दिस माइनस 13 इज इक्वल टू 23/8√3 प्लस 13 दिया है। अब देखो ये जो वैल्यू आएगी, यानी इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, 23/8√3 प्लस 13 दिया हुआ, ये वैल्यू 23 से ग्रेटर है, इसका मतलब ये लेस देन क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 8√3 माइनस 13 की जो वैल्यू लाई करेगी वो 0 से 1 के बीच में लाई करेगी। अब देखो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं इस क्वेश्चंस में, एक बार देखो, अब इसको 8 माइनस, अब हमने क्या मान लिया, कैपिटल F कंसीडर कर लिया, उसको क्या मान लिया, 8√3 माइनस 13 की पावर 13 मान लिया। ठीक है, और ये जो कैपिटल F आएगा, कैपिटल F जो होगा वो भी 0 से कहाँ तक लाई करेगा, 1 तक लाई करेगा। अब ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग करते हैं, एक बार इसका एक्सपेंड करते हैं और एक बार इसका एक्सपेंशन कर लेते हैं। तो दोनों का एक्सपेंशन कर लिया तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस स्मॉल f का अगर एक्सपेंशन करेंगे तो 13c0 8√3 की पावर 13 आ जाएगा, प्लस 13c1 8√3 की पावर 12 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 13 की पावर 1 आ जाएगा, एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता रहेगा 13c13 तक, और 13 की पावर कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। अब इसी तरह से हमने क्या कर लिया, एक कैपिटल F की वैल्यू का एक्सपेंशन कर लिया। ठीक है, यानी इसका, तो इसका आ जाएगा 13c0 8√3 की पावर 13 माइनस 13c1 8√3 की पावर 12 इंटू 13 की पावर 1, ऐसे प्लस डैश डैश डैश, ये माइनस आ जाएगा 13c13 और 13 की पावर 13 आ जाएगा। अब देखो हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों को या तो ऐड करते हैं या तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, लेकिन क्या किसके लिए, देखते हैं कि इससे जो इरेशनल पावर्स है वो घट जाए। अब देखो इरेशनल पावर कब हटेगी, देखो यहाँ पे ये रूट, ये देखो इस पे √3 की पावर 13 आएगा तो इरेशनल नंबर आएगा, यहाँ पे 8√13 की पावर 12 इवन पावर आ रही है, तो ये पूरा एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, रैशनल आ जाएगा। ठीक है, अब ये रैशनल आ गया, ये वाला इरेशनल, इसके जस्ट बाद वाला भी टर्म क्या आ जाएगा, 13c2 वाला भी टर्म क्या आ जाएगा, इरेशनल आ जाएगा। तो मुझे ये टर्म नहीं चाहिए, ये टर्म नहीं चाहिए, तो ये टर्म कब नहीं चाहिए, तो इसका मतलब ये भी सेम साइन में है, तो इन दोनों को क्या कर दिया जाए, माइनस कर दिया जाए दोनों, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस स्मॉल f माइनस कैपिटल F कर दिया, तो ये 2 टाइम्स, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट तो कैंसिल हो जाएगा, दिस एंड दिस, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये 2 टाइम्स आ जाएगा, तो 2 टाइम्स आ जाएगा 13c1 8√3 की पावर 12 इंटू 13 1 प्लस 13c3 8√3 की पावर 10 और 13 की पावर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ऐसे आपके पास ये पूरा बच जाएगा। यानी इसका मीनिंग क्या हुआ, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस स्मॉल f माइनस कैपिटल F। अब देखो ये जो एक्सप्रेशन आएगा ना, ठीक है, देखो सारे इंटीग्रल पावर आएंगे, तो इसका मतलब ये कुछ ना कुछ इंटीग्रल वैल्यूज़ आएगी, तो 2 इंटू इंटीग्रल वैल्यूज़ बोल सकते हैं, तो इसका मतलब इसको बोल सकते हैं इवन इंटीजर, क्या बोल सकते हैं, इवन इंटीजर बोल सकते हैं। अब देखो ये इवन इंटीजर आ गया। अब देखो यहाँ पे ये भी मुझे पता है कि इंटीजर है और ये इवन इंटीजर आ गया, तो इसका मतलब स्मॉल f माइनस कैपिटल F की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, इंटीजर आ जाएगी। अब देखो ये एक इंपॉर्टेंट बात हो गई।
अब यहाँ से ये पता चला कि स्मॉल एफ की वैल्यू 0 से 1 है और कैपिटल एफ की वैल्यू भी 0 से 1 है, ये हमने बोला है। तो अगर हम इन दोनों का डिफरेंस करते हैं तो वो भी जो वैल्यू आएगी वो क्या कहाँ से कहाँ तक आ सकती है, -1 से 1 के बीच में आ सकती है। अब उसका जो इंटीग्रल पार्ट होगा, यानी इसका मतलब स्मॉल एफ माइनस, चूँकि ये बोल रहा है कि ये इंटीजर है, तो इसका मतलब इसके बीच में जो इंटीजर वैल्यू आएगी वो कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी, 0 लाई करेगी। तो स्मॉल एफ माइनस कैपिटल एफ की अगर वैल्यू 0 आ गई, अगर हम इस एक्सप्रेशन से बात कर लेते हैं, तो अगर इस एक्सप्रेशन में बात करते हैं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स और प्लस 0 इज इक्वल टू ये कितना आ गया, इवन इंटीजर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका इवन, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ गया, इवन इंटीजर आ गया। सेम पैटर्न पे देखो यहाँ पे भी सेम ऐसे ही एक्सप्रेशन दिया हुआ है। देखो यहाँ पे भी पावर क्या दिया हुआ है, ऑड दिया हुआ है। सेम ऐसे यहाँ पे बस ये 9 कर लेंगे, 7√2 कर लेंगे, तो वहाँ पे भी हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों को माइनस ही करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर वाई की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, सेम डिक्टो ऐसे ही आ जाएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर वाई की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, आपकी इवन इंटीजर आ जाएगी। इवन इंटीजर आ गया और दो सम इंटीजर्स का जो इवन इंटीजर का जो सम आएगा वो भी क्या आ जाएगा, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर वाई बोथ इवन दिया है, तो ये क्या आ जाएगा, आपका इवन इंटीजर आ जाएगा। ठीक, तो यही आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। थैंक यू।